हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीएससी अड्डा। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग PT 365 के अपडेटेड जो मॉड्यूल है उसका डिफेंस यूनिट कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस स्क्रैमजेट इंजन, तो DRDL डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है 120 ग्राउंड टेस्ट टू ऑफ एन एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट कंबस्टर का फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो इंडिजिनस एंडोथर्मिक स्क्रैमजेट फ्यूल जॉइंटली डेवलप्ड है बाई DRDL एंड जो कि हैदराबाद बेस्ड लेबोरेटरी है DRDO की ही एंड द इंडस्ट्री एंड वाज यूज्ड एंड एन एंडोथर्मिक फ्यूल जो है इट एब्जॉर्ब्स हीट while it's from its surrounding when it undergoes the chemical reaction, and it offers dual benefit of significant cooling improvement and ease of ignition. It is used state of art ceramic thermal barrier coating designed to withstand the extreme temperatures, and the test marks the crucial milestone for developing next generation hypersonic missiles. And jet engines, also called as gas turbines, is an internal combustion engine that propels aircraft by discharge of jet of fluid, and it works only within the atmosphere. And जो स्क्रैमजेट इंजन होता है इट मीन्स दैट सुपरसोनिक combusting the ramjet engine called as scramjet, and it is an improvement over the ramjet engine. Ramjet is a form of air breathing jet engine that uses the vehicle's forward motion to compress incoming air for combustion without the rotating compressor. Dual mode ramjet क्या है? It is also a variant of an air breathing engine operate both in subsonic and supersonic combustion modules. अंडरस्टैंडिंग दी हाइपरसोनिक मिसाइल्स, तो हाइपरसोनिक मिसाइल जो है एक्सट्रीम स्पीड होती है, मैक 5 से ज़्यादा होगी, मैन्योरेबिलिटी जो है हाई रहती है, डिफ़िकल्ट टू इंटरसेप्ट है, बाईपासिंग दी एयर डिफेंस सिस्टम, इट इवेट द एग्जिस्टिंग डिफेंस, लोअर एल्टीट्यूड में चलता है हाइपरसोनिक, तो डिफ़िकल्ट टू ट्रैक है, स्क्रैमजेट प्रोपल्शन होता है, एडवांस प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी है, एंड ग्लोबल परसूट डेवलप्ड बाय मल्टीपल नेशंस लाइक इंडिया, चाइना, USA, रशिया। की फीचर्स क्या है? यूज फ्लेम स्टेबलाइजेशन टेक्निक, दिस होल्ड्स द स्क्रैमजेट इंजन to hold the continuous flame inside the combustion, depends on the assisted takeoff, and both the scramjet and ramjet cannot product thrust at zero speed पे नहीं कर सकते हैं। therefore जो है scramjet powered vehicle requires assisted takeoff by a rocket to accelerate it to a speed where it begins to produce thrust. India is a part of elite club of nations. We have successfully tested the scramjet engines after the USA, Russia, China, जैसे बताया। And how does this scramjet engine works? तो जो स्क्रैमजेट इंजन में एक इनलेट बॉडी है, फ्यूल इंजेक्शन होता है, इसमें नोज़ल होता है, यहाँ पर इधर कंबशन होगा, सुपरसोनिक जो है एयर कंप्रेस होती है एंड इधर से एग्जॉस्ट होता है। तो जो एयर इनटेक है, व्हीकल मस्ट ऑलरेडी बी मूविंग एट सुपरसोनिक स्पीड, तो मैक 3 तक जो है स्पीड उसकी होनी चाहिए, एंड कंप्रेशन इनकमिंग एयर इज कंप्रेस्ड ड्यू टू दी हाई वेलोसिटी, एंड द फ्यूल विच इज टिपिकली हाइड्रोजन इज इंजेक्टेड इनटू द कंप्रेस्ड एयर एंड इग्नाइटेड व्हाइल मेंटेनिंग द सुपरसोनिक एयर फ्लो। थर्ड जनरेशन जो है द एक्सपेंशन ऑफ हॉट गैसेस प्रोड्यूसेस द थर्स्ट प्रोपेलिंग द व्हीकल एट हाइपरसोनिक स्पीड बेस्ड ऑन द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एडवांटेजेस क्या है स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी का? तो इंक्रीज्ड इफिशिएंसी, पहला तो यही हो गया, इट इज़ मोर इफिशिएंट प्रोपल्सन सिस्टम देन अ रॉकेट। जो रॉकेट इंजन होता है इट कैरीज बोथ फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर, वाइल द जेट इंजन रिलाइज ऑन द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर कंबशन। दूसरा है इन्हेंस्ड स्पेस एक्सेस, इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ स्पेस मिशन एज जेट इंजन्स आर रीयूजेबल। Also, rocket fitted with this scramjet engine will be able to carry heavier satellite, and ISRO project called Avatar is aimed at developing the rocket to launch the ramjet and scramjet engines. रैमजेट और स्क्रैमजेट में कंपेयर करेंगे तो जो रैमजेट का इंजन है ये स्लोड एयर फ्यूल इंजेक्शन होता है किस कंडीशन में जो और मोर फास्ट मूविंग होगा। रैमजेट की स्पीड 3 to 6 होती है, ये अबव 6 रहेगा स्क्रैमजेट,
एंड सबसोनिक कम्बशन होता है इसमें, रमजेट में स्क्रैमजेट में सुपरसोनिक कम्बशन होगा। DRDO जो 1958 में बना था, R&D विंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस है। एंड DRDO कॉन्स्टिट्यूट नेटवर्क ऑफ 41 लेबोरेटरीज हैं फॉर एरोनॉटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉम्बैट व्हीकल, मिसाइल, एडवांस कंप्यूटिंग और सिमुलेशंस की। देन सम मिसाइल्स इन न्यूज़। तो पहला अपना मिसाइल है प्रलय। जो प्रलय जो है टैक्टिकली बैलिस्टिक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, और पार्ट ऑफ द रिपब्लिक डे परेड। सरफेस टू एयर है प्रलय, एंड शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक है। DRDO ने डेवलप किया है, 150 से 500 किलोमीटर का रेंज है। नेक्स्ट इज K4 मिसाइल। तो इंडिया टेस्ट K4 न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल्स है फ्रॉम न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहत में लॉन्च है, मतलब ये कॉपरेटेड है। तो ये DRDO ने बनाया है, 3500 किलोमीटर की रेंज है, एंड सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। एंड देन ये नाग MK2, तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो DRDO ने अनाउंस किया है दैट फील्ड एविएशन ट्रायल्स ऑफ नाग MK2 वर्क सक्सेसफुली कंडक्टेड। इंडिजिनसली डेवलप्ड थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स है, and it uses advanced fire and forget technology, allowing operators to lock onto target before launch and strike with pinpoint accuracy रहती है। It is capable of neutralizing modern armed vehicle equipped with explosive reactive armors। 500 मीटर से 4000 मीटर तक जो है इसका रेंज है, 4 किलोमीटर तक का। नेक्स्ट है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स, LRACM। तो DRDO ने कंडक्ट किया है मेडन फ्लाइट टेस्ट इसका, एंड इट इज़ अ सक्सेसर ऑफ निर्भय क्रूज मिसाइल का सक्सेसर है। निर्भय क्रूज मिसाइल तो इसका सक्सेसर है। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल 1000 रेंज किलोमीटर कैपेबिलिटी है। लॉन्च कैपेबिलिटीज बोथ मोबाइल ग्राउंड लॉन्चर एज वेल एज शिप्स से भी कर सकते हैं, and it enables long distance strikes against the strategic targets from standoff distances. It can perform various maneuvers while flying at various altitude and speeds. Then Pantsir एयर डिफेंस सिस्टम है, PADS। तो ये जो है मोबाइल शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, एंड इट प्रोवाइड्स एयर डिफेंस टू स्मॉल military, industrial and administrative facilities, and defends against fixed and rotatory winged aircrafts, cruise missiles and high precision weapons. डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम। तो रिसेंटली US ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है इसको। लॉन्ग रेंज का हाइपरसोनिक वेपन है जो आर्टली डेवलप्ड बाई US आर्मी एंड उसकी नेवी का, एंड इट फीचर्स दी 2 स्टेज बैलिस्टिक मिसाइल equipped with gliding the hypersonic warhead है इसमें, and designed to challenge and potentially surpass the capabilities of रशियाज जो S-300 है, S-400 है, उसकी सरपास कर देगा। पिनाका वेपन सिस्टम। DRDO completed the flight test of indigenously developed guided पिनाका वेपन सिस्टम, and it is a multi-barrel rocket launcher system है, and precision strike it can launch a solve of 12 rockets within 44 seconds, कवरिंग एन एरिया ऑफ 700 × 800 मीटर्स के एरिया में मान सकते हैं। पिनाका 1 का रेंज 38 किलोमीटर है, पिनाका 3 का आते आते 75 किलोमीटर हो गया है लेटेस्ट वर्जन का। आयरन बीम। इजराइल एक्सपेक्ट इट्स आयरन बीम लेजर डिफेंस सिस्टम टू बी ऑपरेशनल विद इन 1 year। एम हैज टू इंटरसेप्ट एंड डिस्ट्रॉय वेरियस प्रोजेक्टाइल्स while with precision using high powered lasers, and it would be significantly cheaper alternative to the interceptor missiles. It would supplement other existing aerial defense systems such as Iron Dome, and limitation struggles in the poor weather and low visibility conditions में दिक्कत होगी इसमें। MH-60R हेलीकॉप्टर्स। तो रिसेंटली US ने अप्रूव किया इसको। तो these helicopters provide anti-submarine warfare and anti-surface warfare capabilities both, and they can operate from shore and ships, and boast advanced digital sensors including multimodal radar, electronic support measure system, and
ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं, ध्रुव हेलीकॉप्टर्स। HAL has started that these flying safety records are better in comparison to the global standard. इंडिजिनसली डेवलप्ड है, यूटिलिटी एयरक्राफ्ट है बाई हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड विद अ ट्विन इंजन है इसमें, हैज़ अ मल्टी रोल मल्टी मिशन डायमेंशंस, इट कैन यूज फॉर द मिलिट्री एज वेल एज सिविल ऑपरेशंस। INS वाकशीर, तो PM ने कमीशन किया है वाकशीर को अलॉन्ग विद द INS सूरत एंड INS नीलगिरी। तो INS सूरत जो है 4th एंड फाइनल शिप है ऑफ P-15 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट का। INS नीलगिरी जो है फर्स्ट शिप है ऑफ P-17A स्टेल्थ फ्रीगेट प्रोजेक्ट का। और जो INS वाकशीर है ये नेम्ड है ऑन दी सैंड फिश, जो कि एक डीप सी प्रेडेटर होती है इंडियन ओशन में। इट इज़ द 6th एंड फाइनल सबमरीन ऑफ P-75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट बिल्ट ऑन द मुंबई बेस्ड जो है मजगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा। इसके पहले 5 सबमरीन इस क्लास की में INS कलवेरी, कांदेरी, करंज 3 केस है, और वेला, वागीर और छठा ये वाकशीर है। इट इज़ इंडिजिनियसली कंस्ट्रक्टेड सबमरीन है ऑफ द कैलवेरी क्लास बेस्ड ऑन द फ्रेंच स्कॉर्पियन क्लास डिज़ाइन। संजय सिस्टम ये लॉन्च किया गया टू इन्हेंस द इंडियन आर्मी सर्विलांस एंड रिकॉन्सेंस कैपेबिलिटीज़। इट इज़ एडवांस बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम है, jointly developed by Indian Army and BEL, and it creates a unified surveillance picture of battlefield via the Army data network and satellite communication network. The system is designed to seamlessly integrate data from both ground and aerial battlefield sensors. फिर भार्गवास्त्र, तो इंडिया है सक्सेसफुली टेस्टेड फर्स्ट इंडियसली माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवास्त्र, डिज़ाइन टू काउंटर द थ्रेट ऑफ स्वार्म ड्रोन के लिए। जो स्वार्म ड्रोन क्या होते हैं, मल्टीपल UAVs वर्किंग टुगेदर एज अ कोऑर्डिनेटेड सिस्टम। तो भार्गवास्त्र के फीचर्स क्या है, डिटेक्शन कैपेबिलिटी है, डिटेक्ट जो है ऑल इनकमिंग ड्रोन्स एट डिस्टेंस एक्सीडिंग दी 6 किलोमीटर दूर से जो भी आ रहे हैं वो डिटेक्ट कर लेगा। एंड रैपिड रिस्पॉन्स होता है ऑन मोबाइल प्लेटफॉर्म, एंड मल्टी टारगेट इंगेजमेंट है, कैन साइमल्टेनियसली डिटेक्ट एंड ट्रैक अप टू 64 टारगेट्स को। एंड गाइड माइक्रो म्यूनिशंस है, यूटिलाइज माइक्रो म्यूनिशन दैट कैन गाइड टुवर्ड्स आइडेंटिफाइड टारगेट्स। ई-तरंग सिस्टम है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया AI इनेबल्ड ई-तरंग सिस्टम। तो ये एक यूनिक सॉफ्टवेयर है डेवलप्ड बाय द इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ इन कोलैबोरेशन विद द भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट एंड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स BSAGAN। Key feature, it will enable the automated efficient planning and management of the defense spectrum. It will ensure the interference free operations of equipments in both peace time and war time. It will support the development of fewer technologies in higher frequency bands. Kaveri engine, the Kaveri engine has been cleared for in-flight testing. तो कावेरी जो इंजन प्रोजेक्ट है डेवलप्ड बाय द गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट अंडर द DRDO। इनिशिएशन क्या है, द कावेरी इंजन प्रोजेक्ट बिगन इन द लेट 1980s टू पावर द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस। एंड करंट कैपेबिलिटी जो है, तो ट्राई कावेरी इंजन प्रोड्यूसेस 49 to 51 किलो न्यूटन ऑफ थ्रस्ट सुटेबल फॉर UAV लाइक घातक स्टेल्थ। सिग्निफिकेंस क्या है, मार्क्स अ स्ट्रेटजिक अचीवमेंट इनहेंसिंग द इंडिया सेल्फ रिलायंस इन एरो इंजन टेक्नोलॉजी। यूरोड्रोन, इंडिया हैज़ ज्वाइंट यूरोड्रोन प्रोग्राम एज एन ऑब्जर्वर मेंबर। यूरोड्रोन और यूरोपियन मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम। यूरोड्रोन जो प्रोग्राम है, तो मेंबर जो है इसमें 4 नेशन इनिशिएटिव इन्वॉल्विंग द जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन है, led by the Organization for Joint Armament Cooperation. Saturn II, Russia is set to deploy the RS-28 Sarmat intercontinental ballistic missile known as Saturn II. Saturn II is a next generational intercontinental ballistic missile है,
considered one of the most powerful nuclear weapon globally, equipped with multiple independent targetable re-entry vehicle (MIRVs), allowing it to strike multiple targets simultaneously. Subal 20 logistic drone. तो इंडोर एयर सिस्टम प्राइवेट ड्रोन मैन्युफैक्चर है, उसने डिलीवर किया है दिस इनोवेटिव सबल 20 लॉजिस्टिक्स ड्रोन टू इंडियन आर्मी फॉर डिप्लॉयमेंट इन द ईस्टर्न सेक्टर. तो इट इज़ एन एडवांस इलेक्ट्रिक यूएवी है डिज़ाइन फॉर एरियल लॉजिस्टिक. इट्स टेंडम रोटर एंड वेरिएबल पिच टेक्नोलॉजी like the Chinook helicopter offers stability, high altitude performance and minimum turbulence, making it perfect for rugged terrain. वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग कर सकता है. यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना यूनिकॉर्न. इंडिया एंड जापान ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन फॉर द को डेवलपमेंट ऑफ यूनिकॉर्न. इट इज़ अ मास्ट विथ इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम which will help to improve the stealth characteristics of naval platform. Indian Navy currently uses BEL's Bharat Electronic Limited का advanced composite communication system, a 4th generation integrated voice data system for ship communication, and it is the first class of co-development and co-production of the defense equipment between India and Japan, which is signed in 2015. Is Sono Boys. तो इंडिया एंड यूएस विल को प्रोड्यूस इंटरऑपरेबल सोनोबॉयज फॉर द इंडियन आर्मी. तो ये क्या होता क्या है, एयर लॉन्च्ड एक्सपेंडेबल इलेक्ट्रोमैकेनिकल अकॉस्टिक सेंसर्स होते हैं. तो प्रोवाइड क्रूशल वाटर टेम्परेचर डेटा टू इन्हेंस द एक्यूरेसी ऑफ अदर सोनार सिस्टम्स. सोनार जो है शॉर्ट फॉर्म है ऑफ साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का. It helps in exploring and mapping of the ocean using the sound waves. It is crucial for anti-submarine warfare and oceanographic research के लिए ज़रूरी है. तो ये हो गया सारा related to the defense technology. So hope you like this video and अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाएं और आपके जो भी कमेंट हैं सजेशंस हैं कमेंट सेक्शन में टाइप करें. आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर देम. एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, पीयर ग्रुप्स में, एंड हमारे चैनल को लाइक करके रखें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके. एंड कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय.